अमर सिंह सीना ठोक के आगे जाते थे। देखिए, आपकी नजर में अमर सिंह जी कैसे हैं मैं नहीं जानता और ना मैं जानना चाहता हूं, लेकिन अगर मुझे राजस्थान के इतिहास में कोई कहे कि आपका फेवरेट राजा कौन है, तो मैं एक ही शब्द में आंसर दूंगा और वो है मेरे सबसे फेवरेट अमर सिंह। देखिए, इंसान हमेशा सिक्के का एक पहलू देखता है, उसका बैक साइड देखना भूल जाता है। जब शहबाज खान लगातार मेवाड़ को परेशान कर रहा था, लगातार त्रास दे रहा था, लगातार मेवाड़ के मंदिरों को निशाना बना रहा था, ऐसे वक्त में राणा प्रताप को इस बात की टेंशन थी कि इसके हत्थे कहीं कुंभलगढ़ किला चला जाए। रात को अपने मंत्रियों के साथ में वार्ता कर रहे थे, लड़ने झगड़ने की आवाजें आ रही थी। मतलब साफ है, अमर सिंह जी और उनकी पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा है। राणा प्रताप ने अपने मंत्रियों को कहा कि आप जाओ विश्राम करो, मंत्री शुभकर्ण को कहा कि आप जाओ विश्राम करो। अब थोड़ा मैं बता ही देता हूं अमर सिंह जी की पत्नी के बारे में, ठीक है। ये सायरा जो है अपने ननिहाल कौशीथल में बड़ी हुई थी। जब रिश्ते की बात चल रही थी तो सायरा उसमें इंटरेस्ट ले रही थी, और इंटरेस्ट सायरा का तब और बढ़ गया जब नाना जी कहने लगे कि अपनी सायरा के लिए तो एक ऊंचे खानदान में हम शादी करेंगे, विवाह करेंगे, ऊंचे खानदान में। जब ऊंचे खानदान की बात कही ना जी नाना जी ने, तो सायरा ने अपने सपने भी और ऊंचे कर दिए, और ऊंचे। इसी बात का दर्द था सायरा को, और इसी बात का झगड़ा था सायरा। सायरा अपने पति अमर सिंह को कह रही थी खुद मेवाड़ के महाराणा क्यों नहीं बन जाते। आप सोचिए, एक स्वाभिमानी देशपुत्र राणा प्रताप के दिल पे क्या बीती होगी जब बेटा भी हामी में हामी मिला रहा है। अगले दिन राणा प्रताप का गुस्सा 7वें आसमान पर था। फोटो देखा होगा, राणा प्रताप एक पत्थर पर खड़े हैं और सामने सारे सरदार खड़े हैं, जिसमें अमर सिंह जी भी हैं। लेकिन इस अमर सिंह के ऊपर विश्वास मत करना। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अमर सिंह के ऊपर राणा प्रताप मरते दम तक भरोसा नहीं कर गए थे, और यह बात अमर सिंह के दिल में चुभ गई थी। अमर सिंह ने डिसाइड कर लिया था कि भली जीते जी, भली मृत्यु कबूल है, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। डल गए थे, 180 डिग्री का अंतर आ गया था। अमर सिंह सीना ठोक के आगे जाते थे, पर क्या है, कुछ बचकाने अंदाज में कुछ लोगों ने लिख लिया, हमने मान लिया, इनके समय में संधि क्या हो गई, हमने उनको गलत समझ लिया। उनकी दिवंगत आत्मा को कितना दुख पहुंच रहा होगा। एक बात बताइए, उनके दिलो दिमाग में गुलामी होती तो वो इतना लंबा वक्त क्यों गुजारते। राणा प्रताप सिंह जी का स्वर्गवास 1597 में हो गया था, 1597 में अधीनता स्वीकार कर सकते थे। इतने सारे ये मुख्य युद्ध क्यों लड़ते वो। परवेज खान आया, 1608 में महाबत खान ने आक्रमण किया, 1614-15 में तो शाहबुद्दीन खुर्रम खान यानी शाह जहां ने तो तांडव मचा रखा था मेवाड़। लेकिन मेरी नजर में तो महाराणा प्रताप भी महान है और अमर सिंह भी महान है।